संजय दत्त की फिल्म भूमि की शूटिंग फाइनली पूरी हो चुकी है। इस मौके पर मुंबई में छोटा सा सेलिब्रेशन देखने को मिला, जहां फिल्म की स्टार कास्ट शेखर सुमन और अदिति राव ने फिल्म से जुड़ी कई बातें कही। शेखर जी अभी इधर सर यहाँ पे अरे आएंगे ना तो मत थैंक यू सर यहाँ पे वेट वेट चल गया रे पूरा वेट क्या वेट सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर हो गया बाइक करने का अभी थोड़ा वार्म कर रहे हैं अरुण। शेखर जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन फिल्म भूमि के लिए। जहाँ तक हमने सुना है कि फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी, इज इट ट्रू? तो हाँ, भूमि फिल्म की शूटिंग 1.5-2 महीने पहले शुरू हुई थी और ख़त्म हो गई है। ये एक छोटा सा गेट टुगेदर है जिसे मैं पार्टी का नाम नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी में थोड़ी अय्याशी आ जाती है। तो ये पार्टी नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन ऑफ कंप्लीटिंग द फिल्म। बहुत सारी बातें हैं। संजय और हम को 20 साल पहले एक फिल्म में काम कर चुके हैं, दिलीप कल्याणी जी के, जो मनमोहन देसाई जी के चीफ असिस्टेंट थे, इंसाफ अपने लहू से, और उसमें हमने भाइयों का रोल अदा किया था और इसमें दोस्तों का रोल अदा किया है। और मुझे ऐसा लगा कि एक मुद्दत के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आए हैं और बड़े संघर्ष के बाद और कई मुश्किलात के बाद, मुझे ऐसा लगा कि हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए। चूँकि मैं उनके करीब रहा हूँ, इसलिए ये न्योता जो है उसके एवज़ में है और फिल्म के एवज़ में है। फिल्म कंप्लीट हुई है और बड़े खुले दिल से हम सब ने उनका आगमन किया है फिल्म इंडस्ट्री में। और इस फिल्म में जिसके ज़रिए उनकी वापसी हो रही है, भूषण कुमार जी की फिल्म है, उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, संदीप सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं और मेरी भी इसमें एक अहम भूमिका है। तो कुल मिला के एक परिवार सा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जब परिवार साथ में मिलते हैं तो थोड़ा बहुत जश्न भी हो जाता है। तो उसी के मुतालिक के ये जश्न है आज। आपके किरदार के बारे में कुछ अगर हम जान थोड़ा बहुत अगर आप बताएं, क्योंकि संजय दत्त हमने सुना है, संजय दत्त अदिति राव। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो मौका है ना, ये सिर्फ दोस्ती निभाने का है। मैं किरदार के बारे में फिर कभी बात कर लूँगा, अभी कर भी दूंगा। मैं एक टूरिस्ट गाइड प्ले करता हूँ जो ताज में एक टूरिस्ट है और संजय की एक दुकान होती है जूतों की, और हम दोनों दोस्त हैं और साथ में ज़िंदगी गुजर रही होती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर सबकी ज़िंदगियाँ पलट जाती हैं। ये भूमि का प्लॉट है और इसके बारे में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी ना मौका है, ना वक्त है और ना ये दस्तूर है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं और साथ मिलने के लिए और गले मिलने के लिए, और मैंने कहा है जस्ट वेलकमिंग हिम बैक टू द फोल्ड, बैक टू द फिल्म इंडस्ट्री। वी ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी हिम वंस अगेन ऑन द बिग स्क्रीन एंड ही इज़ कमिंग बैक जस्ट विद द राइट रोल। और एक उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला। ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। और जिस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है, पीपल आर गोइंग टू लव हिम इन दैट रोल। और उनका रोल उन्होंने निभाया है इसमें एंड पीपल आर गोइंग टू सी जस्ट अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ संजय दत्त इन दिस मूवी। और जिस तरह से उन्होंने नाम में, वास्तव में और मुन्ना भाई में लोगों को चौंका दिया था, उसी तरह भूमि में भी मैं आपको वादा करता हूँ कि विथ हिज परफॉर्मेंस ही इज़ गोइंग टू टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। फिल्म के शूट के दौरान जो थोड़ी बहुत हमारे पास पिक्चर आई थी कि ताजमहल के किनारे ये सब जो कुछ भी शूट किया, कैसा रहा ताजमहल और ये सब पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस? भाई, ताजमहल के नज़दीक जो भी जाता है वो खूबसूरत हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी है और हम सब एक मोहब्बत के धागे में बंधे, सभी लोग, पूरी यूनिट, मैं, अदिति, संजय, शरद, सिद्धांत, जितने लोग हैं, संदीप, उमंग, वनीता उनकी पत्नी, तो हम सब वही मोहब्बत के धागे में बंधे। और ताजमहल हमने कहा कि एक बहुत माकूल सी जगह है जहाँ पहुँच के आपको सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का एहसास होता है और ताज की चमक से जो चमक आपके चेहरे पे आती है वो जाहिर है कि बहुत खूबसूरत होगी। एक आखिरी सवाल ये कि आपने कहा था आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं बॉम्बे, वो 2017 में
जी 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 आप कह रहे थे कि जी जी कंप्लीट हो जाएगी, तो जी। क्या स्टेटस है? नहीं, मैं अभी अपने अब चूँकि भूमि बीच में आ गई और मैंने सारा वक्त यहाँ दिया, मैं अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे हूँ, जो मैं बॉम्बे डाइंग जो फिल्म है वो लिख रहा हूँ। और आप कई चीज़ें जो हैं वो लेकर आगे चलते हैं, और वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें लेके आपके सामने आ जाता है, तो कई चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं एक और वक्त के लिए, और जिसको अभी तवज्जो देनी है, जिसको प्रायोरिटी देनी है, वो चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी सिर्फ भूमि के लिए, जो 22 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस एक बड़ी फिल्म का एक अहम हिस्सा हूँ। तो बॉम्बे डाइंग के लिए कुछ स्टार कास्ट फाइनलाइज किया? नहीं, अभी कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कहानी, पटकथा और उसके संवाद लिखें। जब तक वो पूरी तरह से मुकम्मल ना हो जाए, तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखता हूँ बहुत बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन चल इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि उसमें कहानी नहीं होती, या एक सूत्र नहीं होता है, एक रिलेटिबिलिटी नहीं होती, और लोगों को लगता है कि ये लोकेशंस बड़े हैं, गाने बड़े हैं, सब कुछ बढ़िया है, सेट्स बड़े हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहानी नदारत है। इसलिए, और एक छोटी कहानी को लेकर एक फिल्म पीकू चलती है, या पिंक चलती है, या पान सिंह तोमर चलती है, लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए कहानी बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो ये कि फाइनलाइज पार्टी है आज, तो कितना एंजॉय करने वाले आप? बाबा पार्टी भी नहीं है, जश्न है। जश्न और पार्टी में फ़र्क है। अच्छा, जश्न। हाँ जी, हम आप लोग हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं संजय ज़िंदगी दत्त को। जी जी, आने वाले हैं, संजय निरुपम जी आ चुके हैं। हाँ। तो कितना एंजॉय होने वाला? जश्न कितना आई होने थिंक मिल बैठ के जब चार यार बैठेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। नहीं, वो नहीं, पर बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत सारी पुरानी बातें और जो नई बातें होने वाली हैं। हम अपनी अपनी जगह इंडस्ट्री में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि एक दूसरे के बारे में सिर्फ अखबारों में पढ़ते रहते हैं, या न्यूज़ चैनल में, या सोशल नेटवर्किंग साइट पर। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक थोड़ा सा वक्त निकाल के ऐसा कुछ माहौल पैदा करें जहाँ आप एक जश्न मनाएं, और सारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो इकट्ठे मिलकर एंजॉय करें। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच। अदिति मैम, थोड़ा विकी यस सेंटर बाबा सेंटर बाबा ये बाबा सेंटर बाबा मानने के साथ दोनों को वेट बाबा सेंटर बाबा ये बाबा ये बाबा सेंटर ये विनोद का बाबा सेंटर बाबा स्ट्रेट बाबा ये स्ट्रेट सामने देखो, सामने बाबा सामने बाबा ये बाबा ये विनोद फ्लैश ब्लॉक कर रहा है यार। ये सर आप भी सेंटर बाबा इस तरफ देख रहे हैं, बाबा इधर बाबा इधर भी देखो, बाबा इधर भी देखो, बाबा सामने यो अभी आदित्य बाबा सेंटर बाबा सेंटर सेंटर में नहीं देख रहे बाबा यहाँ पे बाबा सामने थैंक यू सर।
थैंक यू बाबा 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 सेंटर बाबा सेंटर बाबा या सामने बाबा सेंटर स्ट्रेट आपके बाबा हाथ विनोद तेरा हाथ सेंटर रखना बाबा सेंटर बाबा सेंटर बाबा ये बाबा थैंक यू बाबा थैंक यू बाबा नहीं अभी नहीं अदिति जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस भूमि का? अमेजिंग बहुत मैं हमेशा कहती हूँ भूमि इज़ बीन सोल रेंचिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग. It's been very very difficult. It's I think Umang sir always makes films that are very very challenging, very मतलब आपको निचोड़ के so the subject is also like that. So it's been quite hectic in that way, but it's also been amazing just to be able to live that journey, to work with Sanju sir. I never thought that I would get an opportunity to work with him, but it's been amazing to work with him. And I have messages from so many people for him, which maybe I'll give him today. But it's जितना कि हमने सुना है कि योर क्या हुआ? ठीक है हाँ फिर से Take 2. फिर से जितना कि हमने सुना है कि आपका और बाबा का जो एक डैडी और बेटी का जी तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने जो थोड़ा बहुत देखा है कि आप उनके बालों में डाई कर रही हैं. अच्छा देखा आपने? थोड़ा बहुत थे जो आप? हमने देखा है था. अच्छा आप हाँ. बताइए कि कैसा रहा But एक्सपीरियंस संजय दत्त के साथ का काम करने? मतलब जैसे मैंने कहा कि I didn't think that I would ever get an opportunity to work with Sanju sir and to have ऐसी टाइप की जो कहानी है एक फादर और डॉटर की कहानी. एक तो बहुत anyway स्पेशल होता है द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर. दीज आर वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप्स. अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. और जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो एक करीबी होती है बिटवीन फादर्स एंड डॉटर्स, I think the way that this has been shown in the film is very very sweet, and just to live that, you know, जब आप film करते हैं you actually live that, you know, for that time. So it was very special to have Sanju sir, and he's also like he's so amazing to work with just because he's, I mean apart from the fact वो बहुत हंसाते हैं. एक तो एक शॉट में हम लोग रो रहे हैं, उसके एक सेकंड पहले वो आपको हंसाएंगे. बट he's very natural and it's so amazing to react to him because वो कभी-कभी कुछ और कर देते हैं and you naturally react to him. So it's really been amazing. Ma'am, it's a comeback movie of Sanjay sir. So how you are excited for it? I'm excited just like you all are excited. Like, I think everybody is excited, and the same way I'm also a very big fan of his, and I'm also really excited. And I've seen how he has worked on this film. Like he got hurt. He एक सेकंड के लिए भी वो रुके नहीं. एक्शन सीक्वेंस के समय उनको चोट लगी, immediately उठ के उन्होंने take दिया. So I've seen how he has worked, and I'm dying to now watch him on screen, even though I've seen him like this. Most of the scenes are from Agra only. So Taj how Mahal you have enjoyed के साथ the symbols of love. shooting then. and Taj Mahal वो कैसा We're going था to see आपके any लिए? love in the scenes something. I don't want to tell you anything about this story, but there is a reason that they have set it in Agra, because Agra is the city of love, and it's such a, I mean it is a, you know, it is a metaphor for love, but at the same time what happens in this film is kind of diametrically opposite to that. So I think that is why Umang sir chose the film. Also Agra में एक flavor है, बहुत गलियाँ और बहुत सारे plastic bags. I wish नहीं होते लेकिन हैं, but I'm just kidding. But anyway, so Agra has a lot of flavor. उनकी एक vibe है और बहुत सुंदर भी है, especially that Taj area. तो it's that. ओके अदिति जी, जैसे कि हम सभी ने देखा कि संजय दत्त की बायोपिक फिल्म भी आ रही है और रणबीर कपूर कर रहे हैं. थोड़ा सा जो उनका लुक आया है आपने भी आई थिंक देखा होगा. तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा? मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ. जिस तरह से रणबीर कपूर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मिंग किया है, आप बताइए कि एक तो वो राजू सर की फिल्म है. आई मीन ही इज़ जस्ट अमेजिंग. I mean his scripts are amazing, he directs amazingly. वो बहुत ही एक तो
उनकी फिल्मों में इट्स मच मोर देन अ फिल्म. वो हम लाइक इवन मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, इट सेज सो मच मोर देन जस्ट दैट फिल्म, राइट? सो आई एम श्योर इवन दिस, एक तो संजू सर की कहानी जो है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद हिज ओन स्टोरी. वो ऐसे बैठ के कुछ कुछ किस्से बताते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि इतना ईजिली कैसे, आई मीन ही सेज इट्स इन सच एन अमेजिंग वे. सो आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि क्या हुआ, जस्ट द फैक्ट कि ये कहानी बताई जा रही है इज़ इनक्रेडिबल. एंड रणबीर, लाइक आई सेड, आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ रणबीर. एंड उन्होंने सच्ची में अपने आप को ढाल लिया है उस उनका एक मैनरिज्म भी है. एंड इनफैक्ट मैं उनसे जाके मिली भी थी ऑन सेट, बिकॉज हम लोग पास में शूटिंग कर रहे थे. सो आई सॉ संजू सर, आई वाज शूटिंग विद हिम एंड देन आई वेंट एंड सॉ रणबीर एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है यहाँ पे. सो इट वाज रियली अमेजिंग. एंड या आई थिंक इट्स गोना बी एपिक. इट्स गोना बी कंटिन्यू. क्योंकि आज हम एक रैप अप की एक सक्सेस पार्टी भी कहती है यार, रैप अप पार्टी. अब मैं पूरा प्रमोशन का काम यहीं पे करा रही हूँ. प्रमोशन तो कितना एंजॉय होने वाला आज की शाम. यू हैं, बाबा हैं, एक्चुअली हम लोग करीब सारे स्टार कास्ट. नो, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज यू नो द फिल्म इज़ वेरी हेक्टिक. एक बहुत इंटेंस ड्रामा है. तो वी हैव बीन सो लाइक हेक्टिक थ्रू द शूट ऑफ द फिल्म कि हमें एक सेकेंड का मौका नहीं मिला है टू चिल. तो संजू सर लव्स टू फीड पीपल एंड very often in Agra he would have this amazing buffet, like amazing khana for all of us, and it was really really sweet. But actually chill time का मौका नहीं मिला. So we are going to chill today, which is really really nice. मेरा शूट है कल बहुत सुबह, तो मुझे एक्चुअली वापस जाके सोना भी पड़ेगा क्योंकि हम लोग समथिंग. But we have been shooting nights. So literally for the past 5 days I have slept 3 hours, 2 hours. So I hope that I can have a great time, but I hope that I also get some sleep. जैसे कि मैम आपने कहा कि आप रणवीर के भी फ़ैन हैं, तो आप किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, भूमि या बायोपिक सर की? That's so mean. I can't answer that question. Both. मैं एक फिल्म के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत सारी फिल्म्स के लिए एक्साइटेड हूँ. ओके, तो आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए आप शूटिंग कर रही हैं, क्या नाम है फिल्म का, या फिर कुछ बताना चाहेंगे? But at the moment फिल्म है, एड शूट की वो नहीं, that's something else. नहीं, वो मैं नहीं बता सकती आपको, सॉरी. But अभी तो मैं I'm going to hopefully go back to the Padmavati set because that's अभी काफ़ी बाकी है उसका. And yeah, so at the moment that's what I'm doing. तो क्योंकि पद्मावती की अगर मैं बात करूँ, कई सारे प्रॉब्लम के बाद अब हमने जो सुना है कि कंटिन्यू शूटिंग चल रही है, तो आप बताइए कि ये कब तक आ जाएगी पद्मावती? नवंबर, दिसंबर? Actually, I'm the wrong person to answer this question. आपके अनुसार? नहीं, मेरे अनुसार मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ. No, I'm the wrong person to answer this question. I think there are people who are sort of who are handling this, and they are very good at what they're doing. I'm an actor and I'm just so blessed to be working with them that this is not a question I can. सच्ची में मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ question? I just hope and pray that no difficulties are faced, because I really believe that somebody like Sanjay sir is somebody we should, Sanjay Leela Bhansali sir, since there are 2 Sanjay sirs I'm talking about, he's somebody that we should be proud of. और उनकी आवाज़ हमें कर्ब नहीं करनी चाहिए. He's somebody we should, like, he creates cinematic history and we should really be proud of him, and we should give him a platform to make his films in peace because he makes beautiful films. So, thank you so much. Enjoy the party. लेना भाई, रिपोर्टर आए क्या? रिपोर्टर आए क्या? मिस किया हमने आपको, मिस किया. I know, I've not been here na, Manisha के पीछे. चलो